हेलो, आप सभी का स्वागत है श्री यथार्थ आईएएस में। मैं हूं देवी सिंह और एक खुशखबरी है आप सभी के लिए। खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो एलटी ग्रेड जो है प्रवक्ता के लिए जो बच्चे इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है। और इस नौकरी के बारे में ये कहा जाता है कि ये नौकरी पीसीएस के स्तर की होती है। यूपी में प्रवक्ता बनना पीसीएस के मतलब ग्रेड पे थोड़ा सा कम रहता है लगभग। और ये नौकरी में मजे मजे हैं प्रवक्ता में, क्योंकि देखो 11th-12th को पढ़ाना है आपको, और 11th-12th को पढ़ाना है तो मैक्सिमम आपके अगर बहुत होगा किसी पर्टिकुलरली विषय में तो 3 से 4 क्लासेस होंगी। 4 क्लासेस से ज़्यादा नहीं होती हैं सरकारी स्कूलों में, जीआईसीज वगैरह में, ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। तो आपको 3 से 4 क्लासेस वही लेनी है 40-40 45-45 मिनट की, और लगभग आप पूरे दिन फ्री रहते हो। और भारत में टीचर का तो आप जान ही रहे हो। तो एक नया ये खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि इस समय आपको मैं बता दूं कि ये फॉर्म जो है ना अप्लाई होने लगा है 12 अगस्त से। इसमें सबसे पहले आपको ओटीआर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ओटीआर के बाद फिर आप बाद में फाइनली फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत करीब 1500 पद आए हैं, बस 1470 के आसपास हैं, लेकिन 1500 एक मोटा माटी रखो तुम, ठीक है। तो इसमें से 1500 पद आए हैं। सभी का इसमें से क्वालिफिकेशन दिया गया है कि किसमें क्या क्वालिफिकेशन है, किसमें क्या क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं दरअसल इन सारी चीज़ों को लेकर के इसमें बात नहीं करने वाला हूं। मैं बात ये करने वाला हूं कि श्री यथार्थ आईएएस जो है ना हिस्ट्री के प्रवक्ता के लिए कोर्स लेके आ रहा है। और वो कौन पढ़ाएगा? वो पढ़ाएंगे हम। मैं कुछ बच्चों को यहाँ पर आगाह भी करूँगा। आगाह इस वजह से करूँगा कि जो कमीशन ने सिलेबस चेंज किया है, अब कमीशन सिलेबस चेंज करने के बाद अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से इसको यूपी पीसीएस मेंस या फिर यूपीएससी बना दिया है। क्योंकि इसमें एक जैसे कि ऐसे ये कह लो, पहले पीटी होगा यानी प्रीलिम्स होगा, और जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा यानी जितने फॉर्म पड़ेंगे तो पीटी होगा, और टोटल वैकेंसी का 15 जो है ना गुना, यानी मान लो कि 78 वैकेंसी हिस्ट्री में है तो इसका 15 गुना जो है ना जो पीटी पास करेंगे, हाईएस्ट जिनका मार्क्स होगा उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर दरअसल खेला जो होने वाला है वो मेंस का है, और यही मेजर चेंजेज हुए हैं। और वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब यहाँ पर बहुत हद तक जो वन लाइनर वाला मास्टर साहब थे, टीचर थे, उनकी छुट्टी हो जाएगी। और आपको ये ध्यान भी रखना होगा, ये नहीं कि आपको वन लाइन चीज़ें पसंद आ गई तो आप जो है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होगा ना, ये पीटी तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, और आपका जो मेरिट जो आप सेलेक्ट होगे वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होगे, पर्टिकुलरली जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। तो इसमें आपको किसी भी टीचर को महारत हासिल होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जब हम मेंस, हमारा जो फोकस रहेगा मेंस का, इवन पीटी का तो रहेगा, पीटी क्वालिफाई नहीं करोगे तो फिर मेंस पे फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मेंस का हमारा मेंस में जो फोकस रहेगा वो पीसीएस का जो उत्तर प्रदेश पीसीएस है, तो उसके आधार पे मेंस का आंसर राइटिंग, क्योंकि वही स्तर रहेगा। क्योंकि देखो यहां पर जो मेंस में अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ जो है 250 शब्दों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आज भी यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस पूछता है। कुछ 150 शब्दों में पूछे जाना है, और कुछ 50 शब्दों में पूछा जाना है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और 300 नंबर का होगा। इसमें 100 नंबर का जनरल हिंदी होगी, इसमें से 50 नंबर का जो है ग्रामेटिकल पोर्शन होगा, और 50 नंबर का जो है आपका एस्से होगा। मैं आपको बता दूं कि इस बार जैसे कि उसने जीआईसी में ये जो मेजर चेंजेज, एलटी ग्रेड में मेजर चेंजेज हुए हैं कि उसने ग्रेजुएशन के साथ साथ इस बार बीएड मांग लिया है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता था कि कोई बात नहीं है, हम एलटी ग्रेड के लिए जो सिविल सर्विस वाले बच्चे थे वो खूब दबा के यहाँ पर एग्जाम देते थे और क्वालिफाई कर जाते थे, मास्टर बन जाते थे और अपना तैयारी करते रहते थे। अभी क्या हुआ है कि कंपटीशन में, सच बता दूं, कंपटीशन कम हो गया है। यहां पर इतना कम कंपटीशन हो गया है कि आप जो है कई बार, इस बार भी मुझे संभावना है कि हो सकता है वैकेंसी भी कुछ खाली, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है,
की वैकेंसी भी खाली जा सकती हैं। उसके पीछे वजह है कि जो एक कैप लगा के रखा है 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन का, उस कैप के आधार पर वैकेंसी खाली जा सकती हैं। पिछली बार भी मैथमेटिक्स की वैकेंसी खाली चली गई थी। तो यहां पर अब जरूरी बात है कि एक्सपर्टीज की, कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, मेंस में कितने एक्सपर्ट हैं। और जैसे कि अगर मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो हमारा टारगेट जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, मेंस की आंसर राइटिंग होगी, तो हमें एक एक्सपीरियंस है कि प्रॉपर हम सिविल सर्विस को पढ़ाते रहे हैं। ऑप्शनल हमारा तैयारी के दौरान हिस्ट्री रहा है। इसके साथ साथ हमने जो है ऑप्शनल कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। तो जब यूपीएससी का ऑप्शनल पढ़ाते चले आ रहे हैं तो एक आइडिया है कि भाई आंसर की फॉर्मेटिंग कैसे होगी, इंट्रो कैसे लिखोगे, मेन बॉडी कैसे लिखोगे, स्मार्ट आंसर राइटिंग क्या होगी, कंक्लूड कैसे करोगे, और खेला यही होगा। आप हमेशा एक चीज का विरोध करते थे इंटरव्यू का, वो नहीं है। मेंस में आपको 400 नंबर जो है क्या करने हैं, 400 नंबर का मेंस होगा और यही आपका क्या है, इसी से मेरिट बनेगी। एक बात और, यहां पर कुछ वैकेंसी जो है ना विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट के लिए, जो दृष्टिबाधित जो बच्चों के लिए हैं, तो उनके लिए स्पेशल एजुकेटर जो है क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। तो जिनका सब्जेक्ट उसमें भी आपकी 3 वैकेंसी हैं। तो जो जिनका बीएड स्पेशल एजुकेशन से होगा, हालांकि पीटी में उसने प्रीलिम्स में क्या है, जब अभी फॉर्म भरवाया है तो उसने, आप ये कह लो कि आयोग का ये तो मिस्टेक है, मिस्टेक उसने किया है। मिस्टेक उसने ऐसा किया है कि सभी का फॉर्म जनरलाइज मैनर पे भरवा दिया है। अब इससे होता क्या है कि जैसे कि जो स्पेशल स्टूडेंट जिनका स्पेशल बीएड था स्पेशल एजुकेशन से, तो उनके लिए एक फॉर्म का कोड, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज कोड देना चाहिए था, ताकि प्रीलिम्स में ही स्टार्टिंग में ही बच्चे क्या हो जाएं, कैटेगराइज हो जाएं कि अच्छा ये जो है ना स्पेशल बीएड वाले बच्चे हैं, ये स्पेशल बच्चों के लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्रीलिम्स में जो पीटी होगा उसका जो कटऑफ बनेगा वो जनरल सामान्य जो आपका सिलेबस है यानी सामान्य बच्चों के साथ रहेगा। फिर जब आप कब मेंस, जब आप पीटी क्वालिफाई करवाओगे तो मेंस का जो है फॉर्म भरवाएगा, वहां पर आपसे एक विशेष तरीके से ये पूछेगा कि आप स्पेशल एजुकेटर हैं या नहीं। यहां पर आपसे उसने नहीं पूछा है, यहां पे सिंपल सा आपसे पूछा है कि आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप बीएड हैं, और उसमें स्लैश करके दिया हुआ है कि अगर आप स्पेशल वाले भी हैं, स्पेशल बीएड हैं, बीआई से विजुअल इंपेयरमेंट जिसको जो है ना जो दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं, तो उनके लिए अगर आपका जो है बीएड है जो कि आरसीआई रिकॉग्नाइज करता है उसको, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी कुछ जो है ना लगभग 43 के आसपास जो है पोस्ट हैं। हिस्ट्री में 3 पोस्ट हैं। तो मैं बीआई को भी मैं साथ में क्या करूंगा कि आपका तो अभी चलेगा पूरा हमारा सेम एज जैसे स्पेशल बच्चों के लिए, सॉरी जैसे आपके सामान्य बच्चों के लिए, उसी तरह जो है पूरा सिलेबस सेम स्पेशल बच्चों के लिए है। बस स्पेशल में एक काम और किया गया है कि 100 नंबर का जो आपका ब्रेल स्क्रिप्ट होता है, ब्रेल, तो वो ऐड कर दी गई है, उसकी एक सामान्य जानकारी ऐड कर दी गई है, वो कि 100 नंबर की होगी, 100 मार्क्स की होगी। तो हमारा जो फोकस होगा, मैं अगेन और अगेन सेम चीज बोल रहा हूं, वो ये रहेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा डिटेल डिस्कशन होगा। डेली हम ध्यान रखेंगे कि जब हम चीजों को पढ़ाएंगे तो अगर हमारा मान लो कि आज एक जो है ना चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो उस चैप्टर के अंतर्गत कम से कम 20 क्वेश्चन, हम 20 क्वेश्चन ऐसे, जैसे कि तो उसमें जो है ना हम लॉन्ग आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो मीन्स का एक फॉर्मेट बनाएंगे और वो भी डिस्कस करेंगे। तो एक स्टार्टिंग से आदत डालना है। और मैं अगेन बोल रहा हूं कि यहां पर कई बार क्या होता है, जो सिविल सर्विस वाले बच्चे जीआईसी में खूब जाते थे, मैं ऐसे 50 लोगों को जानता हूं जो मेरे बैच के बच्चे जो है ना कहीं जीआईसी में, आज तो जो है कुछ लोग जीआईसी में जो है ना प्रिंसिपल वगैरह भी हो गए हैं। जो पहले जो है क्योंकि बीएड होता नहीं था, अब उसने बीएड मान लिया है, और ये बच्चे जो है बीएड करते नहीं थे,
सिविल में जो बच्चा जो है संघर्ष कर रहा होता है तो बीएड में जो है पढ़ाने बढ़ाने जाना पड़ता है, तो बीएड नहीं करते थे। तो सच में कंपटीशन कम हो गया है। टीजीटी में कंपटीशन है पर पीजीटी में इतना कंपटीशन नहीं रहेगा। मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, ये सुनहरा मौका है। जिनके पास बीएड है, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो शुरू हो जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि कर सकते हो तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। स्टार्ट कीजिए अपना प्रिपरेशन। और हम जो है एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, श्री यथार्थ आईएएस का हमारा ऐप है। इस श्री यथार्थ आईएएस के ऐप में हम कंप्लीट पहले सिलेबस आज हम डिस्कस कर रहे हैं और हम एक डेट अनाउंस करेंगे। उस डेट अनाउंस के बाद वहां पर एक कोर्स लॉन्च करेंगे। एक मिनिमम पे आउट रहेगा, यानी कंप्लीट प्रिपरेशन का 4999। कितना? 4999 रहेगा। इसमें साथ में मेंस की आंसर राइटिंग ऐड रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। मेंस की आंसर राइटिंग इसी में, ठीक है। तो आपके पास सुनहरा मौका है। और मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, आप जो वन लाइनर वाले मास्टर साहब को ये चीजें नहीं समझ आएंगी तो थोड़ा सा, जहां भी मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे पढ़ें या हमारे यहाँ एडमिशन लें, पर मैं आगाह कर रहा हूं कि जो वन लाइनर वाले मास्टर साहब थे, जो ट्रेडिशनल तरीका था, वो अब वो नहीं रहा। जो वही मास्टर यहां पे पढ़ा पाएगा प्रवक्ता के लिए जो प्रॉपर यूपीएससी को पढ़ाया हो या यूपीएससी से उसका संबंध रहा हो भी लंबा पढ़ने और पढ़ाने का, क्योंकि ये पूरा ऑप्शनल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर आपको ऑप्शनल को टैकल करना आता है, ऑप्शनल को समझना आता है, आप मेंस वोन्स दे के बैठे हो यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस का, तो आप बहुत आसानी से इसको टैकल कर पाओगे, बहुत आसानी से इसको टैकल कर पाओगे। मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑप्शनल का जो है जितना भी साथ साथ, ये तो हम करेंगे ही, साथ में हम जितना भी पीसेस का ऑप्शनल हुआ है, तो पर्टिकुलरली जो हमारा जो सब्जेक्ट है कंसर्न सब्जेक्ट, उसका हम सारा क्वेश्चन मेंस का सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पहला प्रयोग है और वहां से जबरदस्त क्वेश्चन यहां लेके बम्बारमेंट होगा, वहीं से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि वहां पे हम क्वेश्चन फंसा के दिखाएंगे, क्वेश्चन फंसा के दिखाएंगे। क्योंकि देखो नया नया प्रयोग है। अभी आपने देखा कि 12 ऐसे विषय हैं जिनमें से इनने सिलेबस नहीं तैयार कर पाए हैं उसका, तो हमें पता है कि कमीशन कितना क्या है, उदासीन है, और कितना, अब इसके बाद नहीं कहेंगे, नहीं गुस्सा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इनसे काम वाम नहीं बहुत होता है, बहुत आराम से जीवन इनका चलता है। तो वही क्वेश्चन उठा करके और यहां जो है ना पुटअप करेंगे और वही आपको तैयार करना है। हम डिटेल में कवर करेंगे चीजें, ठीक है। तो मैं कुछ आपको जो है सिलेबस दिखा देता हूं अपने विषय का। पहले तो ये आप देख लीजिए कि जैसे कि इसे जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि ये आपके सब्जेक्ट हैं, संस्कृत है, हिंदी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है। तो वो बच्चे जिन्होंने अगेन एंड अगेन बोल रहे हैं कि जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है, और वो जो स्पेशल से जो स्पेशल बीएड भी है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनका बीआई से स्पेशल बीएड है, विजुअली इम्पेयरमेंट, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी अप्लाई करें। लास्ट में जो 100 नंबर का है उनका मैं लास्ट में जो है करवाऊंगा, ठीक है। ब्रेल का मुझे आइडिया है, हम वो एक प्रॉपर एक जैसे कि जो ब्रेल होती है, तो हालांकि मैंने इसमें एक ठीक ठाक स्टडी करा है, तो वो भी हम करवाएंगे। लेकिन हमारा भी मेन फोकस ये समान दशाओं में पहले यही रहेगा, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है। हम अपने सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप यूपीएससी का सिलेबस उठा लेना और ये सिलेबस उठा लेना, आपको यही लगेगा कि सिलेबस लगभग सेम है। बस उसमें एक चीज और है, जैसे यूपीएससी में क्या होता है, जब यूपीएससी का आप सिलेबस उठाते हो ना, तो उसमें मैपिंग वगैरह दी गई होती है। इसमें बस मैपिंग नहीं है, जैसे आप उसका सिलेबस उठाओगे तो उसमें मैपिंग होती है, इसमें मैपिंग नहीं है, बाकी लगभग चीजें सेम हैं। और इसमें कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री पूछ रहा है, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस तक, आफ्टर इंडिपेंडेंस तक यहां पर चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो जरा आपको जो है सिलेबस का मैं सिलेबस में रूबरू करवा देता हूं। ये आपका संस्कृत हो गया है ना, संस्कृत से पहले आपको हमें हिस्ट्री का है ना देखना है। ये आपका जो है ना बायोलॉजी का हो गया,
ठीक, चलो जरा देखो, ये आपका सिलेबस है हिस्ट्री। तो इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजिकल जो है लिटरली फॉरेन अकाउंट्स, यानी कंपैरेटिव अकाउंट्स की बात होगी यहां पर। एकदम यूपीएससी से लगभग हूबहू है, यानी 2 कॉपी टाइप है। तुम देखोगे कि इसमें से जो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, फिर वैदिक कल्चर, अर्ली वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक कल्चर, ये आपका यूनिट फर्स्ट में है। ये आपके यूनिट फर्स्ट में यूनिट वाइज दिया है। यूनिट सेकंड में क्या है? प्रिंसिपल रिलीजियस मूवमेंट एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म और वैष्णविज्म, शैविज्म, यानी जैन, बुद्ध, वैष्णव, जो प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, जो 600 बीसी के आसपास जो दरअसल जो रिलीजन, जो धर्म है, जो संप्रदाय हैं, उनका उदय होता है, उसके बारे में। यूनिट तीसरा है पॉलिटिकल हिस्ट्री फ्रॉम 600 बीसी ऑनवर्ड, उसके बाद, ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री। इसमें से आपको जो है जनपदाज वगैरह, इसमें से जो है अंदर नंद वगैरह जो है, मगध अंपायर के बारे में, फिर जो है मौर्यंस जो है, फिर गुप्ताज, पल्लव और जो है इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद आपका पर्शियंस हो गया, मैसिडोनियंस हो गया, इसके साथ अलेक्जेंडर हो गया, ग्रीक्स हो गए, शक, पहलव और कुषाण हो गए, हून हो गए। ये सब आपको जो है यूनिट, जो आपका यूनिट इधर जो है कितना था, थर्ड था, उसके अंतर्गत है। इसके बाद नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 500 एडी टू 650 एडी, यानी उत्तर भारत के इतिहास के बारे में जो है, क्योंकि यहां पर साउथ इंडिया के इतिहास के बारे में भी आगे होगा, ठीक है। तो ये आपका, इसमें से आप लेटर गुप्ता पढ़ोगे, मॉकरीज पढ़ोगे, हर्षवर्धन वगैरह पढ़ोगे, जो उत्तर भारत में जो घटनाएं इस समय जो है 500 एडी के बाद, 500 एडी और 650 एडी के बीच जो घटनाएं घटेंगी, इसमें सुंग होंगे, कर्ण होंगे, आंध्र होंगे, सातवाहन होंगे, मॉकरीज होंगे, पुष्यभूति, इसमें गुर्जर, परिहार, चंदेल, परमार, चालुक्य, इसमें से ये देखो, ठीक है, बदामी, बेंगी, जो है पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, कल्याणी, पदक्कल, चोलाज, ये सारी चीज आपको पढ़नी होगी, साउथ इंडियन जो हिस्ट्री है। इसके बाद यूनिट 4 आएगा, इसमें हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, इसमें से। यूनिट जो 5 है, इसमें हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सोसाइटी, यानी इसमें वर्ण, जाति, आश्रम वगैरह जो है ना, पुरुषोक्त जो है, संस्कार, एजुकेशन, ये सारी चीज आ जाएगी। यूनिट जो है आपका 6 है, इसमें से आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स आ जाएंगे। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री वाला मोर एंड लेस जो है एक पार्ट है। दूसरा जो है हमारा सेक्शन होगा सल्तनत मुगल का। इसमें से आप देखोगे कि मोहम्मद गोरी इन्वेजन एंड जो है स्लेव डायनेस्टी से लेकर के उसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे, फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ोगे, रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ मुगल्स पढ़ोगे, फिर इसमें से जो है ना आपको जो डेक्कन जो पॉलिसीज ऑफ मुगल्स हैं, मुगल्स कल्चर एंड सिविलाइजेशंस हैं, इसमें से ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आर्मी हैं, और आर्मी जो मनसबदारी सिस्टम ऑफ अकबराज है, साथ में जाट सवार और जो है मराठा मिलिट्री सिस्टम के बारे में, सोसाइटी ऑफ मुगल्स, ठीक, ये मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत है। तो मेडिवल हिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है। आ जाओ मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कि जैसे आप देखोगे मर्केंटलिज्म, यूरोपियन ट्रेड्स, और इसमें से 17-18 सेंचुरीज में जो अराइवल्स डच हैं, यानी जो फ्रांसीसी, डच और ये सब जो है, यानी जितनी भी यूरोपीय कंपनियां हैं, तो ये सब आएंगी। इसके बाद राइज ऑफ इंग्लिश पावर इन बंगाल, बंगाल में जो है ना अंग्रेजों का जो उदय है उसके बारे में। फिर इसमें से क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ जो है कार्नवालिस के बारे में, साथ में मैसूर अंडर हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में, जितने भी तुम्हें जो है एंग्लो मैसूर युद्ध देखोगे जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है ना, पैरामाउंटेंसी। इसके बाद जो है विलियम बेंटिंग और उसके सुधार, जो एबोलिशन ऑफ सती है, सती सुधार जो है ना। इसके साथ साथ रंजीत सिंह अचीवमेंट, ये थोड़ा सा जो है ना ये डिटेल में पढ़ना होगा। लॉर्ड डलहौजी हो गया, रिवोल्ट 1857 हो गया, साथ में लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो गया। फिर जो है लॉर्ड कर्जन हो गया, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स, कल्चर जो है अवेकनिंग हो गई। साथ ही साथ इसी के अंतर्गत आप जितना देखिए कल्चर अवेकनिंग के अंतर्गत कि भाई इसमें से जो है ना ब्रह्म समाज हो गया,
प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मूवमेंट हो गए, इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ हो गई, मुस्लिम रिफॉर्म्स हो गए, और इसमें जो है वहाबी जो मूवमेंट होगा, अलीगढ़ मूवमेंट होगा, ये सारा चीज़ आपको इसमें पढ़ना होगा। साथ ही साथ राइज एंड ग्रोथ ऑफ जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक। इसके बाद जो है इमिनेंट नेशनल लीडर्स ऑफ इंडिया, ध्यान रखना इसके बारे में भी। इसमें आपको क्या क्या है, राम मोहन राय, ठीक है, इसमें रोल इन जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद जो है दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाल बाल पाल हो गए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर राइज ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म, ये तुम्हें पढ़ना होगा। इसके बाद तुम देखोगे यहां तो इसमें कुछ एक्ट आपको पढ़ने होंगे। एक्ट 1909, 1919, 1935, फिर फर्स्ट फेज ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट फेज। इसमें से क्या पढ़ेंगे आप, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, फिर प्रिंसली स्टेट और जो है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स हो जाएगा। फिर इसमें आपको मर्डर ऑफ महात्मा गांधी के बारे में, 5 ईयर प्लान्स के बारे में, और इसमें से रिलेशन विद जो है नेबर स्टेट पाकिस्तान, चाइना, चाइनीज अटैक्स और 1962 और बांग्लादेश के बारे में। ये तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है, ये डिटेल में पढ़ाएंगे ये। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये रिलेशन विद नेबर्स, ये दरअसल अब बताओ कि अभी तक तो ऐसा था नहीं, तो इसमें आपके पाकिस्तान का रिश्ता, चाइना का, ये आईआर का हिस्सा है। और मैंने क्या बताया कि वही टीचर इसको टैकल कर पाएगा जो ऑलरेडी सिविल सर्विस का होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आईआर पढ़ के आया है, ऑलरेडी वो आईआर पढ़ के आया है। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है हिस्ट्री का, डिटेल में पढ़ेंगे, एक टाइम बाउंड के साथ हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। भले ही हमारी क्लास जो है ना 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की क्यों ना लेनी पड़े, कोशिश करेंगे कि चीज़ें जो है ना बहुत स्मूथली चलें, ठीक है। तो आप हमें जो है ना संबंधित हमारा नंबर है, जो बच्चा उत्सुक है और जो किसी प्रकार का किसी को क्वेरी है, वो इस नंबर पे हमें 9555031427 इस पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, और संबंधित जानकारी ले सकते हो। मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं, जैसे कि मैं जो दरअसल आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा देख लो, ठीक है। मैं साथ में यहां से इस वजह से उठा रहा हूं क्योंकि जो उन बच्चों के लिए भी मैंने जो है कमिट किया है कि जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, तो ये क्लास उनके लिए भी होगी। अब आप समझ जाएंगे जब थोड़ा सा मैं यहां पे डिस्कशन करूंगा। देखो बेटा, प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, यानी सामान्य के लिए और जो है ना स्पेशल स्टूडेंट के लिए जो है, जो स्पेशल जो टीचर अपॉइंट करे जाएंगे, तो सभी का पेपर चाहे स्पेशल वाले हों या सामान्य हो, सभी का पेपर सिलेबस सेम है, हिस्ट्री का वही पेपर आएगा, सेम सब कुछ होगा। तो पहले प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा होगी, पीटी होगी, प्रीलिम्स टेस्ट होगा। पीटी में जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप। 120 क्वेश्चन होंगे बेटा। कितना? 120 क्वेश्चन होंगे। इसमें से जनरल स्टडी के 40 क्वेश्चन होंगे, वैकल्पिक विषय के 80 क्वेश्चन होंगे। अब यहां पर जनरल स्टडी में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या जनरल स्टडी के अंतर्गत पूछा जाएगा। उसमें से आपके 11 से 12 टॉपिक दिए गए हैं, सभी से लगभग 3 से 4 सवाल आएंगे, 40 सवाल पूछना है उसको। 80 आपके कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे कि हमें हिस्ट्री पढ़ना है, तो 80 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिलेंगे प्रीलिम्स में। एक बात है, ये 300 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, तो 120 का आप 2.5 पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 300 हो जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। हालांकि इसका तो कोई रोना ही नहीं है, क्योंकि कट ऑफ इससे ऊपर ही जाने वाला है और जाता है, तो ऑब्वियसली तो 40% से ज्यादा नहीं। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि सबको मार्क्स, जितना भी बच्चा अप्लाई किया, सबको 40% से नीचे मिले, तो क्या होगा? तो वैकेंसी खाली चली जाएंगी, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया है 40% वाला। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे
दूसरा कि मेंस, तो अगर मेंस में देखोगे तो मेंस के अंतर्गत ये रिटन होगा एग्जाम, जैसे कि मेंस यूपीएससी यूपीपीसीएस या जो है स्टेट सिविल सर्विस में या यूपीएससी में होता रहा है। तो जैसे कि एक पेपर होगा बेटा आपका समान हिंदी का, यानी हिंदी और निबंध, यहां पे समान हिंदी और निबंध पूछा जाएगा, तो 100 नंबर का ये टोटल होगा, 50 नंबर का समान हिंदी आएगा और 50 नंबर का निबंध आएगा, एस्से आएगा। एस्से आपको 1000 शब्दों में लिखना पड़ेगा, जैसे कि यूपीएससी में होता है, वहां 1250 शब्द हैं, वहां यहां पर लगभग वही है, सेम चीज 1000 से वही इतना शब्द में लिखना पड़ेगा। यहां पर समय 2 घंटा होगा, कितना 2 घंटा होगा। फिर उसी दिन 2 पेपर होंगे, दूसरा पेपर होगा वैकल्पिक विषय का, उसी दिन दूसरा पेपर होगा आपका वैकल्पिक विषय का। अब ये जो वैकल्पिक विषय का होगा तो यहां पर जो है 3 घंटा टाइम दिया जाएगा और ये 300 नंबर का होगा। वापस से सुनो, 3 घंटा टाइम दिया जाएगा, भाई 100 नंबर की तो हिंदी आपकी हो गई, 300 नंबर का ये होगा। अब इसमें सब विषय प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, देखो बेटा 5 प्रश्न, इसमें 3 खंड होंगे, 3 सेक्शन होंगे। 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो 250 शब्दों के होंगे, 250 शब्दों में 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो 250 शब्दों में होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। कितना 25 अंक का। दूसरा खंड बा, इसमें 5 प्रश्न होंगे और ये जो है ना आपको लघु उत्तरीय टाइप होंगे, इनकी जो टाइम लिमिट वर्ड लिमिट है वो 150 शब्दों की होगी और ये 15 अंकों का होगा। तो भाई 25 पंचे 125 के ये हो गए, अब 15 पचे 75 का ये हो गया। इसमें 10 प्रश्न अति लघु होंगे जो कि 50 वर्ड के होंगे, 50 शब्द के होंगे, 50 शब्द। अभी ये भी टेक्निक बताऊंगा कि 100 शब्द कैसे करना है, 50 शब्द कैसे करना है, ठीक है, तो ये भी अभी बताएंगे हम। तो यहां पर 50 शब्द, वो भी 10 अंक का, यहां पर जो है प्रत्येक क्वेश्चन 10 अंक का होगा। तो यहां पर कितने हो गए, 10 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर। तो तुम देखो कि इधर जो 125 75 200 और ये 100 300 हो गया ना। तो जो सामान्य बच्चे हैं, मान लो सामान्य बीएड है आपका और आपने सामान्य वैकेंसी के लिए अप्लाई कर, अभी तो सभी के लिए एक ही तरीके से अप्लाई हुआ है, उसमें कैटेगराइज नहीं किया है, तो आपका मेरिट बेटा इन 400 नंबरों पे बनेगा, 400 पे बनेगा, ध्यान रखना। और यहां पर आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 50% वाला बच्चा यूपीएससी में टॉप करता है, जरा समझो। तो यहां पर क्या है कि एक कैप उसने यहां पर भी लगा दिया है 40% का। तो आपको मेंस की आंसर राइटिंग, ये नहीं है कि जितना मार्क्स आ गया तो उतने में जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं, एक कैप है 40% का, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको यहां मेंस में ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगला, अब अगर तुम बात करो कि वो बच्चे जो स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अप्लाई करेंगे हिस्ट्री से प्रवक्ता के लिए, जिनका विजुअल इंपेयरमेंट से क्या है, बीएड है, जो, तो उनके लिए एक विशेष अहर्यता है कि ब्रेल लिपि यानी जो सांकेतिक भाषा 2 घंटे का टाइम रहेगा, 100 अंक का होगा। ये इसका सिलेबस दिया गया है, स्पेशल एजुकेशन, ब्रेल स्क्रिप्ट, यूनिट फर्स्ट की नॉलेज ऑफ ब्रेल, 6 डॉट सिस्टम एंड कैपेबिलिटी टू एनालाइज 7th लाइन सिस्टम ऑफ ब्रेल। इसके साथ ये 5 आपकी जो है ना यूनिट है, कि इसमें से स्पेशल एजुकेशन ये है इधर कि यूनिट सेकंड में कि नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ब्रेल अल्फाबेट, पंचुएशन मार्क्स हो गए आपके जो है, कैपिटल साइंस हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, इटैलिक्स हो गए, इटैलिक साइन हो गए, इसमें इंडिकेटर्स, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, कॉलन, ब्रैकेट्स एक्सेट्रा। इसमें आपका हो गया यूनिट 3, इसमें से नॉलेज ऑफ डिवाइसेस फॉर द, इसमें से ट्रांसफरिंग, ब्रेल स्क्रिप्ट और ब्रेल स्लेट, स्टाइलस और पॉकेट्स वगैरह हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें से फ्रेम, ब्रेलर एंड जो है पार्किंसन स्टाइल्स कीबोर्ड्स हो गए। यूनिट 4 में है कि आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ब्रेल यानी कंप्यूटर ब्रेल इंडिकेटर, रिटन ईमेल आईडी, ब्रेल एंड वेब एड्रेस एक्सेट्रा। यूनिट 5 इसमें नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल्स ब्रेल
और अरिथमेटिक अलजबरा, ये सारी चीज़ें। अगला है आपका न्यूमरिक इंडिकेटर, मैथमेटिकल्स कॉमा इसमें से जो है मैथमेटिकल्स, डेसिमल्स, पॉइंट्स, पंचुएशंस, इंडिकेटर्स एक्सेट्रा। अगला है कि भी सिग्नेचर ऑफ जो ऑपरेशन, इसमें प्लस माइनस जो है मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स वगैरह, ये आपको आनी चाहिए। बेसिक्स दरअसल समझ होनी चाहिए, ब्रैकेट्स वगैरह आनी चाहिए। फंक्शंस आपको, मेजरमेंट्स, रोमन नंबर्स, इसमें से जो है ना सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट पता होनी चाहिए, शेप साइंस पता होनी चाहिए, क्वाड्रेटर्स पता होने चाहिए, मिसलेनियस जो एट मार्क्स, चेक मार्क्स, डिक्टो मार्क्स एंड परसेंटेज रेशियो, ये सारी चीज़ें पता आपको होनी चाहिए। ये स्पेशल वालों के लिए है, सामान्य वालों के लिए है। सामान्य वालों के लिए वहीं समाप्त हो गया था जितना मैंने बताया था। तो अब हमारी ये जो क्लास ये समझ आ गई होगी हिस्ट्री विषय के लिए। अभी हम एक ही विषय को टारगेट करेंगे, हमारा टारगेट एक ही विषय होगा। हमें और ठीक फैकल्टी मिलती है या हमारे पास जो सिविल सर्विस वाली फैकल्टी खाली रहती है तो फिर हम दूसरे विषय देखेंगे अगर वो ऑप्शनल पढ़ाते हैं तो। अदरवाइज यहाँ ना आपको रिस्क लेना चाहिए और ना किसी टीचर को वैसे रिस्क लेना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ खेला मेंस का है और मेंस ये एक आर्ट है। आंसर राइटिंग एक आर्ट है, एक टेक्निक है। इसे आप ऐसे नहीं सीख सकते हो जैसे आप समझ रहे हो कि इसे 3 महीने 4 महीने में सीख जाओगे, बहुत मुश्किल है। तो ना ही कोई आपको इसको कॉपी करके सिखा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो चलिए, तो आपका ये नंबर है संपर्क नंबर 9555031427। अगर आपको हमसे संपर्क करना है, कोई जानकारी चाहिए तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहीं तक, थैंक यू, फिर मिलेंगे हम।